गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 4 नवंबर और डेट है 31 अक्टूबर। और 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वो 9:30 पे आते हैं। ये वाले लेवल एवरेज स्ट्राइक प्राइस वैल्यू, ये वाले लेवल 9:30 पर आते हैं। ये आने के बाद हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये शिफ्टिंग होती है, ये वाली, इनका टाइम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए कंसीडर करेंगे। जो शिफ्टिंग पहले की है 9:20 से पहले है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एडवांस फीचर चेक करें। रेजिस्टेंस साइड क्लियर करते हैं पहले। रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 25,900 पे, वॉल्यूम और ओआई की वजह से, ओआई चेंज की वजह से दोनों की वीकनेस 26,000 पे दिख रही है। एक बार वो चेक कर लेते हैं। एक बार इंक्रीज है डिक्रीज है। एडवांस फीचर तो हमारा नो शिफ्टिंग येट बता रहा है। भाई रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, नो शिफ्टिंग येट है। यहाँ कैसे पता करेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है? ओआई पे क्लिक करके। ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? ओपन नहीं हो रहा। 26,000 पे चेक करेंगे परसेंटेज के। ओआई पे क्लिक करेंगे। ओआई की सब ओआई चेंज और वॉल्यूम इंक्रीज है। ओआई का पहले वॉल्यूम का चेक करते हैं। वॉल्यूम का ग्राफ, वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग है और वैसे भी 99% के पास है, ऑलमोस्ट शिफ्टिंग ही समझो। ओआई चेंज देखो तो इसने भी अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये भी इंक्रीजिंग है। तो अभी जो रेजिस्टेंस हमारा 25,900 पे है वो 26,000 पे इंक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस हमारा एसटीटी है। रेजिस्टेंस साइड से पुलिस प्रेशर है। सपोर्ट चेक कर क्लियर करते हैं। सपोर्ट देखे तो एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 850 से 900 पे। टाइम है 9:27 का। टाइम हमारे लिए वैलिड है। देख लेते किसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है या रेंज की शिफ्टिंग है। देख लेते वॉल्यूम और ओआई चेंज यहाँ पे आए हैं क्या। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। कितने बजे हुई है? 9:28-29 के आसपास ही हुई है। और ओआई भी इंक्रीजिंग है यहाँ पे। ओआई चेंज और ओआई चेंज की भी शिफ्टिंग हुई है। मतलब रजिस्टर सपोर्ट साइड से, सपोर्ट हमारा 850 से 900 पे शिफ्टिंग हुआ। सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। अब हम इस सिचुएशन में ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? रजिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से भी। अभी जो डाटा है हमारा, हमें 900 का सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से भी कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा। और 950 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड बनेगा। पुट कहाँ से लेंगे? अभी हम पुट लेंगे 26,000 के रजिस्टेंस से, क्योंकि उसके ऊपर हमें 26,000 से ऊपर कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। पहली बार आएगा तो 26,000 के रजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अपना एक बार हेडर चेक कर लेते हैं। हेडर देखें तो टीवी आइटम देखे तो डिमांड हमें कॉल की दिख रही है। एलटीपी चेंज देखे, एलटीपी चेंज में कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है, पुट के प्रीमियम नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर आई है। ओवरऑल ओआई चेंज का डाटा देखे 68% बुलिश है। डेल्टा भी कॉल का ज़्यादा है। 9:30 हो गए। एक बार पहले लेवल ड्रॉ कर लेते। पहले लेवल ड्रॉ करेंगे 900 के सपोर्ट रेजिस्टेंस। 900 के दोनों लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये 900 के आगे मार्केट चल रही है। ऊपर मार्केट दिख रही है हमें 950 के लेवल रेंज में। 950
ये पिंक बॉक्स है ना जो ये 950 पे दिख रहा है, ये हम क्या बताता है, जिसकी रेंज में मार्केट हो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है या बीच में है या इसके सपोर्ट इसकी रेंज में है मार्केट, ये पिंक बॉक्स हमें ये बताता है। भी 950 के लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि 950 के रेंज में मार्केट चल रहा है सपोर्ट से, इस 950 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। तो हम क्या यहाँ से पुट ले सकते हैं, पुट नहीं ले सकते हम, क्योंकि डाटा ट्रेंड भी हमारा बुलिश है और डाटा भी दोनों साइड से अभी बुलिश प्रेशर है। कैंडल रन करते हैं आगे, इस लेवल से हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, हमें ये लेवल मिलता है 880 का लेवल मिलता है। बार बार लॉग आउट क्यों हो रहा है ये? 900 का सपोर्ट मिलता है, 880 का 831 का लेवल, वहां से हमारे लिए पुट का ट्रेड बनेगा। अभी मार्केट खड़ी है 930, मतलब 950 के रेजिस्टेंस पे 26,000 के 950 के रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट। थोड़ी सी कैंडल अभी यहाँ से पुट का ट्रेंड नहीं बनेगा, 830 से बनेगा। कैंडल निकल गई ऊपर, एक लेवल ऊपर का और ड्रॉ कर लेते 26,000 का रेजिस्टेंस। पुट बनेगा हमारा इस लेवल से 26,000 के रेजिस्टेंस से, क्योंकि इससे ऊपर अभी मार्केट दिख नहीं रहा हमें, ट्रेंड के अगेंस्ट होगा पर पहली बार हम ले सकते हैं। कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 942 पे। 942 पे देखें तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया 900 पे, रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पे स्ट्रॉन्ग हो गया। मार्केट खड़ी है अभी 950 के सपोर्ट पे, 950 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से कॉल का पुट का ट्रेड हम नहीं ले सकते, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। बॉटम मिलेगा 900 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से कॉल का ट्रेड, 950 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से कॉल का ट्रेड। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं हमारा, कैंडल नीचे कैंडल क्लोजिंग होगी तो वहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा। अभी 26 ये लेवल है हमारा, 26,000 का सपोर्ट, 930 का 926 का लेवल आ गया। कैंडल नीचे चल रही है लेवल के, पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम मिलेगा कॉल का ट्रेड का ही वेट करेंगे बॉटम का। ये मार्केट है लेवल के पास बिल्कुल, कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है 10:03 पे। दस बज के 3 मिनट पे देखें मार्केट आ गई कहाँ पे, 876, मतलब 900 के सपोर्ट पे। वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है, यहाँ से पर चेक कर लेते परसेंटेज। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अभी रुक गया परसेंटेज, ओआई का परसेंटेज भी रुका हुआ है और ओआई चेंज की भी फ्लैट है। कैंडल एक कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, रिटेस्ट करके अगर ऊपर क्लोज करती तो हमारे यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है। यहाँ से लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी कैंडल ने, रिटेस्ट करके भी एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, हमारी पुट की यहाँ से कॉल की एंट्री बनती। कैंडल ने रिटेस्ट करके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से हमारे कॉल की एंट्री नहीं बनेगा, अवॉइड करेंगे, थोड़ी सी देर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे रिटेस्ट का। ये मार्केट आ गई सपोर्ट पे 10:21 पे, नीचे क्लोज हुई। एक बार यहाँ डाटा देखते 10:12 पे, 10:12 पे मार्केट कहाँ थी, 900 के रेजिस्टेंस पे। 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी तो कर सकते थे यहाँ से। 10:12 पे डाटा देखें, पर ट्रेंड हमारा ट्रेंड भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। लग 70 83 था,
83 से धीरे धीरे पुट राइटर निकल रहा है, कॉल राइटर एंट्री कर रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर गया था वो दोबारा से 72% हो गया ओवाई चेंज का। ग्राफ में काफ़ी इंक्रीमेंट आया, इसलिए जो इसके पिछले आए थे वो ब्रेक कर दिए हैं। यहाँ से एक हमारा पुट का ट्रेड बनता है, यहाँ से इस लेवल से रिस्की होगा। यहाँ स्टॉप लॉस हमारा क्या बनेगा, यहाँ इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, या तो अपोजिट कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ तब एग्जिट हो जाए इस लेवल पे 10:12 पे। डाटा नहीं देखा उस टाइम, पहले डाटा देखते तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनता है। यहाँ से एसएल हमारा छोटा रहेगा, पूरा 20 पॉइंट का एसएल नहीं रहेगा हमारा यहाँ पे, या तो अपोजिट कैंडल क्लोजिंग पे निकल जाओ या फिर छोटा अपना 10 पॉइंट का एसएल के साथ बैठो। रिस्की ट्रेड है, पूरा 20 पॉइंट का एसएल नहीं करेंगे यहाँ पे हम, 15-16 पॉइंट का एसएल के साथ कर सकते थे यहाँ से हम ट्रेड, क्योंकि डाटा में दिख रहा था। ओवाई चेंज के तो परसेंटेज देखिए तो हमारा कितने परसेंट चला गया था, ये इसकी परसेंटेज चेक करते हैं। 52% से इंक्रीज हुआ 72%। मतलब रजिस्टेंस स्लाइटली यहाँ से दोबारा से जो 900 पे 26,000 पे गया था वो दोबारा से 900 पे इंक्रीज हो रहा है। और सपोर्ट भी हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया था, सपोर्ट के भी नीचे दोबारा से वीकनेस दिख रही है हमें। ओवाई का ग्राफ चेके तो ओवाई चेंज भी इंक्रीजिंग होने लग गया था, ओवाई भी छोटे एसएल के साथ यहाँ से कर सकते थे ट्रेड। इसने पूरा टारगेट भी दे दिया था। अब मार्केट इस लेवल पे आ गई, यहाँ से 10:21 पे डाटा चेक करें। 10:21 पे देखें तो सपोर्ट में भी खास सपोर्ट भी नीचे इंक्रीजिंग है। ओवाई का देखें तो ओवाई भी इंक्रीजिंग है, ओवाई चेंज भी। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम अभी कुछ इंटरेस्ट ले नहीं रहा अभी। अब खड़े हम 900 के सपोर्ट से ट्रेड, अब 900 के सपोर्ट से ट्रेड कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे अवॉइड, जो रजिस्टेंस हमारा 26,000 पे गया था वो वापस हमें 900 पे आता हुआ दिख रहा है, रजिस्टेंस साइड से अनशिफ्टिंग होती हुई दिख रही है हमें, क्योंकि और ट्रेंड भी धीरे धीरे 832% हो गया, ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल ट्रेंड देखे तो। और सपोर्ट में भी वीकनेस आ गई, 94% हो गया। ओवाई कैंडल नीचे क्लोज होती है तो पुट का ट्रेड ही बनेगा हमारे यहाँ से। अब कॉल का ट्रेड हम यहाँ से अवॉइड करेंगे 900 के सपोर्ट से। यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज होगी, पुट का ट्रेड क्यों करेंगे, दोनों साइड अनशिफ्टिंग होती है, क्योंकि सपोर्ट भी हमारा 800 पे था, 850 से 900 पे गया था, और वो दोबारा से 850 और 800 पे दोनों पे वीकनेस इंक्रीज है। वॉल्यूम भी 66% हो गया। ओवाई चेंज देखें तो 94%। कॉल का ट्रेड को अवॉइड करेंगे, पुट का ट्रेड 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो भी हमारा पुट का ट्रेड, या नीचे कैंडल क्लोज होगी वहाँ से फिर डाटा देखेंगे, वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम 900 का रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। कैंडल क्लोजिंग हुई नीचे और रिटेस्ट करके क्लोजिंग हुई ऊपर 10:27 पे। रिटेस्ट करके नीचे कैंडल क्लोज होती तो हम वहाँ से ट्रेड देखते एक बार। डाटा चेक करें 10:30 पे। 10:30 पे सपोर्ट ने हमारा शिफ्टिंग कर दी है। कैंडल अगर लेवल पर रिटेस्ट करती है तो हमारे यहाँ से भी पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा 800 पे चला गया और रजिस्टेंस सपोर्ट ने भी अनशिफ्टिंग कर दी, रजिस्टेंस साइड भी अनशिफ्टिंग होती हुई दिख रही है। लेवल पे आती है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। ये आई लेवल पे कैंडल, लेवल चेंज हो गई थी, ये 826 का आ रहा है। ये कैंडल लेवल पे आई 10:45 वाली कैंडल, दोनों साइड से अनशिफ्टिंग होगी। यहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड बनता, दोनों साइड से अनशिफ्टिंग हुई है। ट्रेड कहाँ से ले रहे हैं हम, 850 के रजिस्टेंस से। 850 के रजिस्टेंस से क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टेंस हमारा 900 से 26,000 पे गया था वो दोबारा से 900 पे इंक्रीजिंग है, और सपोर्ट हमारा 850 से 900 पे गया था वो हमारा 800 पे शिफ्टिंग कर दिया है। तो इस
ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है और दोनों साइड अनशिफ्टिंग भी हुई। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो वो भी 62% बेरिश हो गया अभी। और इस डाटा के हिसाब से 850 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए सेफ लेवल हो जाता है, ज़्यादा रिस्की लेवल है नहीं अब हमारे लिए, दोनों साइड से शिफ्टिंग बेरिश है, इसलिए हम 850 के रेजिस्टेंस से हमने पुट का ट्रेड लिया था। ये आ गया हमारा टारगेट इस ट्रेड में। अब दोबारा से अब 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड हमारे लिए कब बनेगा? 800 के रेजिस्टेंस पे जब येलो बॉक्सेस, तीनों के येलो बॉक्सेस आ जाए यहाँ, तब बनेगा। या फिर सपोर्ट की वीकनेस आ जाए इधर, सपोर्ट यहाँ वीक होगा, तब हमारा 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड हमारा सेफ हो जाता है। तब तक जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस की वीकनेस नहीं 800 पे और सपोर्ट का वीक नहीं होता 700 पे, तो हम यहाँ से 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। तो 850 का रेजिस्टेंस मिलेगा, वहीं से हमारा पुट का ट्रेड करेंगे। 900 का रेजिस्टेंस अल्ट्रा सेफ, इस तरह का डाटा में हमें 900 का रेजिस्टेंस मिलना, 900 का रेजिस्टेंस मिलने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों साइड से शिफ्टिंग बेरिश है, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, दोनों साइड अनशिफ्टिंग हुई है। तो इस सिचुएशन में 900 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो अल्ट्रा सेफ। 850 के रेजिस्टेंस भी हम रिस्क पुट ले सकते हैं। इससे नीचे जाए बहुत जाने में मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे नीचे कब जाएगा? रेजिस्टेंस का प्रेशर आएगा 800 पे तब, और सपोर्ट वीक होगा तब। दोनों सिचुएशन होगी तो जल्दी टारगेट मिल जाता 800 के रेजिस्टेंस से। अभी 800 का रेजिस्टेंस हम अवॉइड करेंगे, 850 के रेजिस्टेंस पे आएगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। ये मार्केट आई 850, 12 बजे का डाटा देखते हैं। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर है, अब और भी थोड़ा सा सेफ हो गया। 800 पे भी वीकनेस दिखी हमें रेजिस्टेंस की। यहाँ से ये वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ था, 98% था, ये वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ नहीं, 98% था। ये डाउट बना रहा था, पर हमारा सपोर्ट का कोई इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो इस लेवल से भी हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता है अभी भी। इस कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे हुई है लेवल के, प्रॉपर एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। अगर अपोजिट कैंडल क्लोज होती है तो भी हम देखेंगे डाटा, अपोजिट कैंडल क्लोज होगी, डाटा देख लेते 12:09 पे। वॉल्यूम और भी यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, रजिस्टर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है 800 पे, तो भी हमारा ट्रेड ज़्यादा रिस्क है नहीं इस ट्रेड में। अगर यहाँ वॉल्यूम इंटरेस्ट लेता, रेजिस्टेंस का वीकनेस तो कम हो नहीं रहा था, रेजिस्टेंस की जो वीकनेस थी वो कम नहीं हो रही थी, और सपोर्ट जो हमारा शिफ्टिंग की थी, सपोर्ट ऊपर कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए हमारा 850 का रेजिस्टेंस हमने पुट का ट्रेड ये लिया है। सब रेजिस्टेंस की वीकनेस 800 पे भी इंक्रीज होती हुई दिख रही थी, वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज था। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें, वॉल्यूम इंक्रीजिंग था, ओआई में थोड़ा सा डिप आया था, ओआई रोआई चेंज में वॉल्यूम का इंटरेस्ट था यहाँ पे। छोटे एसएल के साथ किया करेंगे यहाँ से ट्रेड। ये लगभग देखे तो प्रॉपर टारगेट दे ही दिया था इसने 70-80% का। अब दोबारा भी 800 का रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे, ऊपर टॉप मिलता है तो वहाँ से ही पुट का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। दोबारा लेवल पे आई मार्केट कितने बजे? 1:27। आठ सौ के लेवल से अब कैंडल नीचे क्लोज होगी तो फिर डाटा चेक करेंगे। अभी तो नहीं कर सकते पर वॉल्यूम का वीकनेस आ गया अभी, थोड़ा सा सपोर्ट नीचे और वीक हो जाएगा तो और भी बढ़िया पुट बनेगा यहाँ से। नीचे कैंडल ने क्लोजिंग देख, लेवल लगा लेते हैं नीचे का भी।
ये रिटेस्ट हाई लेवल देखते हैं डाटा एक बार। 1:54 ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो गया। डाटा चेक कर लेते, 1 पे ले सकते थे क्या, कर सकते थे। सपोर्ट नीचे वीक हो गया हमारा, सपोर्ट के नीचे भी वीकनेस दिखा दी 700 पे, 750 पे और 700 पे भी देखे तो देख लेते। 74% दिख रहा है OI। 700 पे भी इसका ग्राफ चेक करे तो एक एक करके वॉल्यूम फ्लैट है। OI ने अपना जो पिछला हाई था वो ब्रेक कर दिया और OI चेंज ने ब्रेक कर दिया। तो अब इस लेवल से भी हमारा पुट का ट्रेड हम कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो गया। देख लेते हैं अगले के ट्रेड। छोटे अपने एसएल के साथ करेंगे, स्टिक एसएल लगा के। ट्रेडिंग टाइम से बाहर है, 2 बज चुके हैं टाइम, 1:54। पर सपोर्ट हमारा वीक हो गया, रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का वीकनेस भी आ गया 81%। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। ट्रेडिंग टाइम्स के बाहर का टाइम है ये। बार बार कैंडल यहीं कर रही है। एक बार डाटा देख लेते हैं। 2:12। सिचुएशन तो अभी भी बैठे रहने की, वैसे ट्रेडिंग टाइम खत्म है, निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। ट्रेडिंग टाइम के बाहर का ट्रेड है ये। देखते हैं क्या होता है इसमें। पर ट्रेड बनता पर इस लेवल से हमारा ये 50% टारगेट है। ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। ट्रेडिंग टाइम के कोस्ट टू कोस्ट गया ये ट्रेड हमारा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 50% क्वांटिटी यहाँ बुकिंग कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट। पर ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गया हमारा ट्रेड। देखते हैं टारगेट आया था या नहीं आया था। चार्ट देख लेते हैं पूरा। पूरा टारगेट भी दे दिया कोस्ट टू कोस्ट निकाल के। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका था, 2 बज चुके थे। देख लेते हैं अगर हम आज AOC के रूल के हिसाब से हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड था, अगर प्रॉपर डाटा सब देखा होगा तो यहाँ पे भी ट्रेड ये पकड़ में आ गया था। यहाँ से भी पुट का ट्रेड, एक ये ट्रेड था, एक ये ट्रेड था, एक ये ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट। आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए आज का दिन। अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज ये ट्रेड तो चल नहीं भी पकड़ पाएंगे। एक ये ट्रेड प्रॉपर टारगेट आया था, एक ये ट्रेड आया था पूरा। ये 2 ट्रेड आए थे। ये ट्रेड हमारे ट्रेडिंग टाइम से बाहर था। 2 टारगेट आए हैं। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, लॉस का दिन था नहीं। अगर आप AOC से जुड़ना चाहते हो, AOC सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप AOC से जुड़ सकते हो और AOC सीख सकते हो। मंडे टू फ्राइडे इवनिंग वेबिनार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ उसका चैनल भी आप यहाँ से होम पेज से व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करके इवनिंग वेबिनार में भी आप जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।